भी नहीं जानता कि मौत कैसे आएगी। कल कोयलांचल को भी नहीं पता था कि डॉक्टर प्रेमा हाजरा और डॉक्टर विकास हाजरा की मौत ऐसे आएगी। निश्चिंत होकर पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन फिर अचानक रात 2 बजे आगजनी की एक भीषण घटना घटी। नीचे से लोग चिल्लाने लगे। ये कहानी आज सुबह से आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ हमने कहा तो कुछ जो लोगों ने कहा वो हमने आपको सुनाया। मल्लिका इस वक्त आपको दिखा रही हैं धनबाद के एक जाने माने हॉस्पिटल आरसी हाजरा हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें। 4 बजे के आसपास का ये समय है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। पार्थिव शरीर यहाँ आएगा और उसके बाद लोगों की श्रद्धांजलि के लिए उसे यहाँ रखा जाएगा। रात 2 बजे की ये घटना दिल दहलाने वाली, लोगों की आंखें फटी रह गई। कैसे हो गया, ये हो कैसे सकता है? लेकिन एक आम बात जो कोई कैमरे के सामने आकर नहीं कहना चाहता, परंतु भीड़ में हर दूसरा व्यक्ति हमें कहता नजर आया कि कुछ हजम नहीं हो रहा है। हालांकि पूरे मामले में क्या हजम नहीं हो रहा है ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा, परंतु जो कानाफूसी है भीड़ की, उसमें क्या बातें चल रही हैं, हमने सोचा हम आपको बताएं। ये जो दुर्घटना कल हुई है, मामले में प्रथम दृष्टया प्रशासन का, साथ ही साथ डॉक्टर्स का, क्योंकि खुद वो डॉक्टर्स थे जिनकी आज इस दुर्घटना में मौत हुई, डॉक्टर प्रेमा हाजरा, डॉक्टर विकास हाजरा। इसलिए शुरुआत से ही, सुबह से ही डॉक्टर्स का आना जाना लगा हुआ है। जहां उनका पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में यहां के बाद उनको ले जाया गया, वहां पर हमने डॉक्टर निखिल ड्रोलिया से बात की। उन्होंने सिंपल शब्दों में कहा, सादे शब्दों में कहा कि उनके शरीर पर जलने के निशान नहीं थे, बर्न सिम्टम्स नहीं थे। अगर ये जो डेथ है वो हुई है तो उनका मानना था, प्राइमा फेसिया उनका मानना था कि ये जो सिम्टम्स हैं ये सफोकेशन के हैं, सफोकेशन के कारण मौत हुई है। इसके बाद बहुत सी बातें हवा में तैरने लगी। सवाल कई हैं। सबसे पहला सवाल हमने आपको सुनाया एक चश्मदीद जो उस वक्त रेस्क्यू में भी साथ ही साथ रेस्क्यू का काम कर रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट और अग्निशमन विभाग के लोगों के साथ जुटे हुए थे। उनका कहना है कि डॉक्टर विकास हाजरा उस दौरान जब रेस्क्यू करने की वाली टीम वहां पहुंची तो उन्हें बाथ टब में पाया गया। अब वो बाथ टब में कैसे पहुंचे? क्या पार्टी के बाद वो स्नान करने के लिए गए थे? बहुत लोगों का कहना है कि ऐसी दिनचर्या होती है लोगों की कि वो सोने से पहले स्नान किया करते हैं, तो हो सकता है इसी कारण डॉक्टर विकास जो है वो स्नान करने के लिए गए होंगे। ये एक कड़ी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक बिल्डिंग में आग लगी तो कुछ खास लोग ही क्यों मरे, क्योंकि इस बिल्डिंग में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर आग लगने के बाद पहले तल्ले और दूसरे तल्ले दोनों पर डॉक्टर्स की फैमिली रहती है। पहले तल्ले पर डॉक्टर समीर हाजरा और उनका परिवार और दूसरे पर डॉक्टर विकास हाजरा उनका परिवार रहता है। पहले तल्ले पर डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी 2 बेटियां और साथ ही साथ कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं जो कल रात को भी मौजूद थे। वहीं दूसरे तल्ले पर डॉक्टर विकास हाजरा, डॉक्टर प्रेमा हाजरा, उनके भगिना डॉक्टर विकास हाजरा के बहन के बेटे,
साथ ही साथ एक सुनने में आ रहा है उनकी बहन भी वहीं थी और उनके भगना के साथ साथ उनकी एक कुक, जिन्हें तारा देवी लोग कहते थे, उनकी एक कुक वो भी मौजूद थी। उनका पेट, उनके यहाँ 2 डॉगी थे जो उनके पेट थे, उसमें से एक अभी यहाँ नहीं रहा, इस संसार में नहीं रहा। ये सब लोग मौजूद थे। रेस्क्यू के दौरान भी 6 लोगों का कहना है कि 6 लोगों को निकाला गया। ऐसे में सवाल तैर रहे हैं, सवाल बहुत हैं, जवाब का इंतजार है। हालांकि रिस्मा रमेशन जी आई हुई थी, डीसी धनबाद आए हुए थे संदीप सिंह, और उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। रिस्मा रमेशन का कहना है कि रांची से एक फॉरेंसिक की टीम, एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है और वो मामले को देखेगी। पूरे जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है जहां ये आगजनी की घटना हुई है, उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। प्रेस मीडिया को भी अंदर जाने की अभी इजाज़त नहीं है। कुछ ही देर में पार्थिव शरीर आने वाला है, लोग इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धांजलि देने वालों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एक सवाल तैर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि कुछ हजम नहीं हो रहा है।